हेलो फ्रेंड्स। कई बार हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस या सर्किट्स की ज़रूरत होती है जो हमारे विश के अकॉर्डिंग वर्क करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई शॉप है, कोई इंडस्ट्री है या कोई फार्म हाउस है, गार्डन है, वहाँ का आप लाइटनिंग सिस्टम आपके डिफ़ाइंड किए हुए टाइम के अकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं और आपके डिफ़ाइन किए हुए टाइम के अकॉर्डिंग ही ऑफ़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जो सर्किट है वह काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इस किट में एक रिले दिया हुआ है। इस रिले के साथ ही आपको वो आपका लाइटनिंग सिस्टम को कनेक्ट करना होता है। उसके साथ आप इसे एक बार कनेक्ट कर देंगे और टाइम फिट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। इसमें एलसीडी डिस्प्ले भी लगा हुआ है। एलसीडी डिस्प्ले में आपको टाइम शो होता है और जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑन टाइम ऑफ टाइम, वो सेटिंग्स भी दिखती है। यह जो किट है ये फुल्ली प्रोग्रामेबल डिजिटल किट है। एनालॉग किट के कंपैरिजन में अगर इसको देखें तो ये काफ़ी यूज़फुल किट है। इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि आप इसको कोई भी टाइम पे फीड कर सकते हैं। इवन आप रात के 1 बजे कोई लाइटिंग सिस्टम ऑफ करना चाहे, वो टाइम अगर आपने फीड कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको इस किट की सारी डिटेल्स देने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द टियारा टेक शो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रोग्रामेबल डिजिटल टाइमर बनाने के लिए। ये जो सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको ही असेंबल करके हम प्रोग्रामेबल डिजिटल टाइमर बना सकते हैं। यह एक माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर प्री प्रोग्राम्ड है, जो हार्ट है इस हमारे प्रोजेक्ट का। यहाँ पे एक 40 पिन का आईसी बेस है, उसको माउंट करने के लिए यूज़ होने वाला है। एक DS1307 RTC आईसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। उसको माउंट करने के लिए भी आपको 8 पिन का आईसी बेस लगेगा। जो हम टाइम फीड करेंगे, जिस टाइम पे ऑन या ऑफ होना चाहिए, वो इस मेमोरी में फीड करेंगे। मेमोरी को माउंट करने के लिए भी एक आईसी बेस की ज़रूरत है। एक रिले है, 12 वोल्ट का यह रिले है। 5 एम्पियर का इसका लोड कैपेसिटी है। इसी के थ्रू आपका जो भी लोड होगा, लाइटनिंग सिस्टम है, वो कंट्रोल होगा, ऑन या ऑफ होगा। वैसे ही 7805 एक रेगुलेटर आईसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एलसीडी को माउंट करने के लिए एक कनेक्टर की ज़रूरत है। यहाँ एक बैटरी और उसका बैटरी होल्डर भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे आरटीसी आईसी के लिए बैकअप प्रोवाइड करेगा। एक कीपैड है, डोम कीपैड, इसके थ्रू आप सेटिंग करने वाले हैं। यह भी हमको इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है। और एक एलसीडी डिस्प्ले, या 16x2 का एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें डेट एंड टाइम भी शो होता है और जो हम टाइम फीड करते हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसका कॉन्ट्रास्ट सेटिंग के लिए एक 10 किलो ओम का प्रीसेट लगेगा। एक एलईडी लगेंगी पावर ऑन इंडिकेशन के लिए। और ये जो रिले है, इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स लगेंगे, BC548 वो ट्रांजिस्टर्स हैं। पावर सप्लाई वाले सेक्शन के लिए आपको रेक्टिफायर बनाना होगा, उसके लिए डायोड लगने वाले हैं। और 10 किलो ओम्स के 2 रजिस्टर्स, 1 किलो ओम के 2 रजिस्टर्स, इसके अलावा 9 पिन के सिप रजिस्टर्स भी लगेंगे। 470 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, वैसे ही 220 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 10 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर, 0.1 माइक्रोफेरेड का भी एक कैपेसिटर लगने वाले हैं। और फाइनली 33 पिकोफेरेड के कैपेसिटर्स भी आपको लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर की। एक 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल माइक्रो कंट्रोलर के लिए लगेगा और 32.7 किलोहर्ट्ज़ का जो क्रिस्टल है, ये आरटीसी आईसी के लिए लगने वाला है। ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, इसको आपको इस पीसीबी में माउंट कर लेना है। इसको प्रॉपरली माउंट करके आपको सोल्डर कर लेना है। अब आपको बता देते हैं कि कैसे इसमें कंपोनेंट फीड करें। बैक साइड से आपको सोल्डरिंग करना है, फ्रंट साइड से आपको कंपोनेंट का भी एक गाइडेंस दे देते हैं कहाँ क्या कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। ये जो सेंटर में दिख रहा है, यहाँ आपको माइक्रो कंट्रोलर लगाना है। सभी पोर्ट्स पे पुल अप रजिस्टर्स लगाने हैं। इस साइड में एलसीडी डिस्प्ले रहेगा, प्रीसेट रहेगा। बॉटम में क्रिस्टल ऑसिलेटर है, उसके लिए कैपेसिटर्स लगने वाले हैं, वो यहाँ माउंट होने वाले हैं। यहाँ रिले रहेगा, रिले को ड्राइव करने के लिए ट्रांजिस्टर्स यहाँ लगने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे बैटरी रहेंगी। मेमोरी आईसी यहाँ माउंट होंगी, आरटीसी आईसी यहाँ पे माउंट होंगी, उसका क्रिस्टल इधर। पावर सप्लाई के लिए रेक्टिफायर, फिल्टर कैपेसिटर, रेगुलेटर आईसी 7805 यहाँ लगेंगी। फाइनली एक और कैपेसिटर यहाँ लगेगा और पावर ऑन इंडिकेशन के लिए एलईडी यहाँ लगने वाली है। आपको ये सारे कंपोनेंट्स इस पीसीबी में माउंट करके प्रॉपर वे से सोल्डरिंग कर लेना है। हम आपको सोल्डरिंग वाला प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट सोल्डरिंग के बाद क्या होने वाला है वह दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, सोल्डरिंग करने के बाद यह किट अब इस तरीके से दिखती है। हमने सारे कंपोनेंट्स इसमें सोल्डर कर लिए हैं। बैक साइड से आप देखिए,
सोल्डरिंग हो चुका है इसमें। जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं प्रॉपरली उसको माउंट करके सोल्डर करना है। रिले के आउटपुट में हमने 2 वायर भी कनेक्ट किए हैं। अब ये जो LCD है इसको इस कनेक्टर में हम माउंट कर देंगे। तो इस वजह से अभी ये हमारा किट रेडी हो गया है। इस किट में हमने कीपैड भी कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको कीपैड कनेक्ट करना है, वो कनेक्शन आप देख लीजिए। अब इसको हम एक प्लास्टिक के बॉक्स में माउंट करके इसका फाइनल ऑपरेशन आपको करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अब इसके कनेक्शंस बताते हैं। यह जो किट है, इस किट को हमने एक प्लास्टिक बॉक्स में लगाया है, उसमें 2 पिन का एक सॉकेट भी लगाया हुआ है। इस किट को बैक साइड से देखते हैं। इसके जो रिले वाला सेक्शन है, रिले में पोल और NO से हमने 2 वायर्स निकाले हैं। एक जो वायर है वो 2 पिन सॉकेट के एक पिन में जाके कनेक्ट हो रहा है। 2 पिन सॉकेट का जो दूसरा पिन है उसको न्यूट्रल हमने दिया है, और जो फेज़ है वो फेज़ यहाँ पोल में आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसके कनेक्शंस होते हैं रिले के साथ जो हमको कनेक्शन करने हैं। अब हम आपको इसको कैसे ऑपरेट करते हैं यह भी बताते हैं, लेकिन इसके पहले हमको इसमें पावर सप्लाई भी अरेंज करना होगा। मीन्स ये किट को ऑपरेट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ सप्लाई अरेंज करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को रेक्टिफायर के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। अभी हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इसका पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद उसका सेटिंग भी आपको करके दिखाएंगे। जैसे ही हम इसमें पावर ऑन करेंगे, इसमें जो प्रोग्राम किया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। अभी आपको वो फेंट दिख रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा दूर से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको सेटिंग भी दिख सके, इसलिए हमने उसको थोड़ा दूर रखा हुआ है। अभी आप देखिए फ्राइडे दिख रहा है और टाइम भी दिख रहा है, डेट भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो कीपैड का पहला वाला बटन है उससे सेटिंग होता है, दूसरे से इंक्रीमेंट, तीसरे से डिक्रीमेंट और चौथा सेव की तरह एक्ट होता है। तो सबसे पहले पहला वाला बटन प्रेस कर देते हैं। इसको जैसे ही आपने प्रेस किया वहाँ लिख के आया है सेट ऑन टाइम रिले 1 है ना, रिले के लिए जो सेट करना है ऑन टाइम वो हम यहाँ पे फीड करते हैं। आप इंक्रीमेंट वाली बटन को यूज़ करके टाइम बढ़ाते चले जाइए। हमको शाम को 6 बजे का टाइम इसमें फीड करना है, तो हम शाम को 6 बजे 18 ऐसा फीड कर देते हैं। 18 होता है 24 आवर्स की क्लॉक के अकॉर्डिंग, और ये जो मिनट है ये मिनट को हम 00 कर देते हैं। तो इंक्रीमेंट वाला बटन प्रेस करते हुए आप इसको 00 सेट कर दीजिए। इस वजह से हमने ऑन टाइम फीड कर दिया है। एंटर की से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको ऑफ टाइम सेट करना है। यहाँ लिख के आया है सेट ऑफ टाइम। तो ऑफ टाइम जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग का 6 बजे का हम ऑफ टाइम फीड कर देते हैं। मॉर्निंग का जो 6 है वो एज इट इज़ 6 ही यहाँ पे आएगा 24 आवर्स के क्लॉक सेटिंग के अकॉर्डिंग, और मिनट्स को 00 कर देते हैं। तो इस वे से अभी ये हमने टाइम यहाँ पे फीड कर दिया है। वेट सेविंग ये लिख के आ रहा है, इसका मतलब वहाँ जो अभी हमने टाइम फीड किया था वो प्रॉपरली सेट हो गया है। इसमें RTC सेटिंग भी अब आपको एक बार बता देते हैं कि क्लॉक को कैसे सेट करते हैं। आपको लास्ट वाला बटन प्रेस करना है, टाइम सेट करना है। इंक्रीमेंट वाला बटन से आप टाइम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और ये फर्स्ट वाला बटन प्रेस करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस वजह से आपको यहाँ पे RTC भी सेट कर देना है। RTC को चेंज करना है तो आप उसके कीपैड के मदद से चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने टाइम फीड किया हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन हो रहा है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो वह भी अब आपको चेक करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे कनेक्शंस हो गए हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लगभग 1:30 बज रहे हैं। लोड के लिए हमने एक बल्ब भी यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। हमने इस सिस्टम में शाम के 6 बजे का टाइम फीड किया है। 6 बजे ऑटोमेटिकली ये बल्ब ऑन हो जाना चाहिए, तो हमें वेट करना होगा शाम के 6 बजे तक का। आपको डायरेक्टली 6 बजे का वीडियो दिखाते हैं। अभी 6 बजने में आने वाले हैं। 5:59 करीब हुआ है। वहाँ क्लॉक 17:59 कुछ सेकंड्स दिखा रहे हैं। यहाँ जो हमने लोड के लिए बल्ब यूज़ किया है, इसके जगह अगर आप
कोई पंप यूज़ करे, वाटर पंप यूज़ करे तब भी चल सकता है। ऑटोमेटिक इरिगेशन के लिए भी ये किट यूज़ की जा सकती है, जिसमें आपका शाम के टाइम पे ऑटोमेटिकली पंप ऑन हो जाएगा। 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के बाद वो ऑटोमेटिकली फिर ऑफ हो जाएगा। अब टाइम लगभग कंप्लीट होते आ रहा है। जैसे ही शाम के 6 बजेंगे, 18 जो हमने 24 आवर्स के अकॉर्डिंग फिट किया है, तब यह ऑन होना चाहिए। ये देखिए, जैसे ही 18 यहाँ डिस्प्ले में आपको दिख रहा है टाइम में, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। तो जो हमने टाइम फिट किया था उस टाइम पे तो ये बल्ब ऑन हो गया है। अब यह सुबह ऑफ होना चाहिए, तो हमें सुबह होने तक का वेट करना होगा। आपको डायरेक्टली सुबह का वीडियो दिखाते हैं, आप वेट कीजिए कुछ देर। सुबह हो चुकी है और 6 बजने वाले हैं। अभी आप क्लॉक में देखिए 5:59 कुछ दिखा रहा है, कुछ सेकंड्स हुए हैं। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली ये बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। अगर ये ऑफ हो जाता है तो हमारा ये किट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, यह ऐसा हम समझेंगे। आप नोटिस करेंगे डे भी चेंज हो चुका है। ये देखिए, सुबह का 6 बजे ये ऑटोमेटिकली बल्ब ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोग्राम फीड किया था, जो टाइम हमने फीड करके रखा था, शाम के 6 बजे बल्ब ऑन होना चाहिए और सुबह के 6 बजे बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए, वो वैसा फंक्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से यह प्रोग्रामेबल किट वर्क करती है। ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ आएंगे।